हेलो। मैं यश पांडे। जैसे अभी आपने मेरा टॉपिक देख लिया होगा कि सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवन अ बिग मिस्टेक। तो ये मिस्टेक पे तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो इंटरव्यू मैंने लिया था संदीप यादव एडवोकेट सर का, थैंक यू सो मच जनता। आप लोगों ने उसको 100 वीडियो, उस वीडियो को 100 के बार पहुंचा दिया। और वो मेरा जो जूनियर्स वाला वीडियो था कि आपको जूनियरशिप में शुरू शुरू में दिक्कतें क्या आती है और लोगों को क्यों स्टार्ट करना पड़ता है, उसमें भी आपने उस वीडियो को भी 100 बार पहुंचाया। और शॉर्ट्स को तो आप 500 600 बार पहुंचा रहे हैं। तो थैंक यू जनता। और ऐसे ही मैं और अलग अलग टॉपिक्स पे और ऐसे ऐसे चीज़ों पे आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि टॉपिक है कि सीकिंग गाइडेंस विथ फ्रॉम समवन। मतलब आपको कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं है, आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, और जो वो बंदा है आप उससे गाइडेंस सीख कर रहे हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में, जो जनरली ये मैं बहुत बार नोटिस की है कि ये होता है लोगों में। मतलब जैसे ये कमेंट आया मेरे को, जैसे उसमें एक बच्चे ने मेरे को भेजा कि भैया मैंने 10th पास कर ली है, तो मैं क्या लॉ में आ सकता हूँ। तो मेरे को एक ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ पे हमारे समाज में जनरली जो बच्चे हैं, और ये सब मैं भी था उसी टाइम में, मेरे को भी ये चीज़ें भी कुछ समय बाद ही जाके समझ आई हैं कि हम किसी से जब ये चीज़ पूछते हैं कि भैया क्या ये प्रोफेशन किस सही होगा, तो मैं पूछता हूँ कि भाई वो किसके लिए सही होगा, वो तेरे लिए सही है। डॉक्टर बनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनसे खून खराबा नहीं देखा जाता, वो खून देखते ही बेहोश हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या डॉक्टर बनना सही चीज़ है? उनके लिए वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरी खराब हो जाती है। उसी तरह लॉ का हाल है, उसी तरह इंजीनियरिंग का हाल है, आईआईटी का, हर जगह का यही हाल है। तो कोई भी इंसान आपको कभी भी कैसे गाइड कर सकता है शुरू शुरू में, कि जब आपको उसके बाद वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता कि आप कौन हैं, कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, आप में पेशेंस कितनी है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे ने मेरे से पूछा लॉ की फील्ड में मेरे को आना है कि नहीं आना है। अरे भाई, अगर अभी तुम आओगे शुरू शुरू में, तुमको पैसा नहीं मिलेगा और तुमसे काम रगड़ के कराया जाएगा, तो बोलेगे मेरे को तो पैसा ही नहीं मिल रहा, मैं जा रहा हूँ। तो इसका तो ये नहीं है कि लॉयर बनना बेकार चीज़ होगा। भैया तुम्हारे लिए वो चीज़ नहीं थी। उसी तरह डॉक्टर है कि भाई यहाँ तो बड़ा खून खराबा है और ये सब है, भैया मैं जा रहा हूँ। तो भैया कोई भी इंसान कभी भी आपको क्यों गाइड करेगा? भाई फॉर एग्जांपल आप मछली हैं तो आपको तैरना सिखाया जाएगा, आप चीता हैं तो आपको पेड़ पे चढ़ना सिखाया जाएगा, बंदर है तो उछल कूद करनी सिखाई जाएगी। अब बंदर को मैं तैरना सिखा दूंगा, नहीं सिखा सकता पानी के अंदर, क्योंकि लंग्स में कैपेसिटी नहीं है उतनी। तो उसी तरह कोई भी इंसान कैसा भी हो, कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन भैया अगर आपको पता ही नहीं है वो इंसान कौन है, कैसा है, उसको क्या नॉलेज है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है उसका लाइफ में, तो आप उसी तरह उसको नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी हैं, वो आप चाहते हैं कि पिताजी कोई घर बेच के और कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दें, और वो घर गाँव में है, लेकिन आपके पिताजी का एक्सपोजर ही नहीं है फ्लैट्स को लेके, वो चाहते हैं आप प्लॉट खरीदें, लेकिन भैया प्लॉट नहीं खरीद सकते आप, ये हाल हो रखा है। आप कमर्शियल में पैसा डाल दें, आपके पिताजी का एक्सपोजर नहीं है, तो कोई भी इंसान आपको तब तक गाइड नहीं कर सकता है, और कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता है जब आप एक लेवल पे ना पहुंचे हो। फॉर एग्जांपल आप डेल स्टेन है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो हम समझते होंगे, जब डेल स्टेन शुरू में आया था तो उसका बॉलिंग एक्शन अलग था, बॉलिंग अच्छी डालता था वो, लेकिन उसका एक्शन थोड़ा अलग था। तो धीरे धीरे जैसे उसने ट्रेनिंग की, उसको कोचेस मिले, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा अपने एक्शन में ऐसे चेंज कर लो, उसको रिदम में लाओ, ऐसे अपना हाथ करो, कुछ भी करो, तो तुम्हारे एक्शन में तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। और वो बढ़ गई क्यों? क्योंकि डेल स्टेन एक लेवल पे पहुंचा था। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी हैं, आप बैट्समैन है, आपने कभी बल्ला पकड़ा ही नहीं, तो भैया आपको कोई कैसे सिखा देगा कि भैया बैटिंग क्यों करे? कोई क्यों बताएगा आपको कभी भी शुरू में? मतलब खुद सोचो ना, क्यों आपको कोई बताए? किसका फायदा है उसमें? आपको पहले एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, आपको पहले उस चीज़ का थोड़ा मोटा जानकारी होना पड़ेगा, फिर आपको बताएंगे कि चल ठीक है बेसिक जानता है तो हम इसको आगे पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन आप अनपढ़ गंवार हैं, आपको एबीसीडी क ख ग घ कुछ नहीं आता, तो आपको कोई कैसे साइंस साइंस पढ़ा देगा यार? पहले तो बोलेगा भाई तू एबीसीडी क ख ग घ सीख जाके, पहले ये सब वर्णमाला, ये छोटा वो बड़ा वही सीखता रहे। तो पहले वर्ड बनाओ, वर्ड के सेंटेंस बनाओ, फिर सेंटेंस से बड़े सेंटेंस बनाओ, फिर किताब पढ़ो, फिर ये करो, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी ना कि मेरे को क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम, मेरे को एकदम कोई चुटकी में बता दे, कोई यूट्यूब पे आके बता दे, ऐसे बता दे, वो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप कौन है सामने जो मेरे को देख रही है जनता, आपकी फील्ड क्या है। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शायद वो लॉ की फील्ड में आपका उतना मन ना लगे, क्योंकि वो पूरा एक डिफरेंट फील्ड हो जाता है पूरा। मैं लॉयर बनने जा रहा हूँ, मेरा शायद डॉक्टरी की फील्ड में उतना मन ना लगे, क्योंकि वो बहुत बोरिंग पढ़ाई है, मैं वो नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से है कि भाई आपकी लाइफ के एक्सपोजर्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके समाज में आपका वो माहौल कैसा रहा है, आपके घर में कैसा है, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप कैसे फैमिली से आते हैं, आप
आपको कितना फैमिली का सपोर्ट है, ये सब चीज़ें का एक कॉकटेल बनता है और उसके बाद ही कोई आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई आप ये कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी कोई आपको ऐसे जीरो से नहीं बताएगा कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये ऐसे बता दे, वैसे बता दे, स्टेप बाय स्टेप कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, जैसे कंप्यूटर सिखाया जाता है ना, तो उस तरह से कोई आपको कभी भी, याद रखना, कोई भी इंसान आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। और जो भी इंसान आपको बोलता है कि मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक गाइड करूंगा, भैया वो आपको, वो उसमें उसका फायदा ज़्यादा छुपा होता है जनरली। तो कभी भी किसी इंसान से आप ऐसे नहीं पूछे कि भैया प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। भैया पहले तुम खुद सीखो कुछ, पहले खुद समझ लो कि भैया अगर तुम कोर्ट में फॉर एग्जांपल जा रहे हो, तो भैया तुम वहां पर जाके मुंशी जी के साथ घूमो, देखो वहां पे कि भैया कोर्ट स्टैम्प क्या होते हैं, फीस क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तुम्हें लिखा कैसे जाता है, कोर्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, नहीं ये वो कैसे, उसका एक पैटर्न कैसा है, पहले इंडेक्स कैसे बना जाता है, ये कैसे होता है, इंडेक्स में क्या होता है, रिट ए में और रिट बी रिट सी में क्या अंतर होता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। ये सब चीज़ें कोई भी इंसान बैठ के तुमको A to Z नहीं बताएगा अगर तुम्हारे वो पिताजी ही नहीं है तो। हालांकि पिताजी भी नहीं बताता है, बोलते यार ये चीज़ें सीख ले, मेरे पास मत आइए सब लेके, मैं एकदम जीरो से नहीं सिखा दूंगा तेरे को। कोई भी इंसान, अगर आप जीरो पे बैठे हैं तो आपको जीरो से ऊपर नहीं लेके जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप जीरो से ऊपर है तो आपकी हेल्प की जाती है कि भैया यहाँ तुम इस लेवल पर हो तो अब मैं यहाँ से तुमको ऊपर उठा देता हूँ। लेकिन अगर आप एकदम वहां पे जमीन पे एकदम बिछे पड़े हो तो भैया कोई भी इंसान आपकी कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत ज़्यादा कभी भी किसी इंसान पे आप लटकने की कोशिश ना करें कि ये मुझे गाइड कर दे, वो मुझे थोड़ा समझा दे, ये मेरे को ऐसे कर दे, वो वैसे कर दे। और बहुत सारे जूनियर्स भी इस पर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे सीनियर हमको कुछ सिखाते नहीं है। अरे भाई वो तुम सीनियर तुमको ऐसे नहीं सिखाएगा, और कोई सीनियर ऐसे नहीं सिखाएगा। भैया वो तुमको जितना काम दे रहा है ना उसमें 100% अपना दो। पहले उस जो भी छोटे मोटे काम दे रहे हैं कि भैया ये छोटा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को भी मिला है कि बाइगैमी पे लिखो, ये रेप के जो INS IPC और BNS में क्या अंतर आए हैं ये लिखो, फिर ये जो हमारा यूपी का ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस की समरी बनाओ। ये छोटी मोटी चीज़ें शुरू शुरू में आपको दी जाएंगी क्योंकि मैं तो बहुत पहले ही चला गया हूँ। तो ये सारे चीज़ों में अभी अपना 100% दो। और लोग बोलते हैं ना कि हम एकदम जल्दी से कुछ एकदम तेजी से बन जाए। अगर आप सोचोगे कि आप तेजी से बन जाओगे, आप बहुत जल्दी से कुछ उखाड़ दोगे, जल्दी कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो आप चाहते हैं। कभी भी जल्दी का काम वैसा कभी नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आपको सब्जी बनानी है तो वो धीमी आंच पे आराम से ही पकेगा, वो कभी तेज आप पकाना चाहोगे वो कभी पकेगा नहीं, वो सब्जी बर्बाद हो जाती है। सेम वही मैगी में भी यही हाल है। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हमको सीनियर सिखा नहीं रहे हैं, या भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है आगे जाके। वो कोई बात नहीं, वो फीलिंग्स आती हैं, हर इंसान को आती हैं कि मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है। एक्सपोज करो, एक्सपोजर लो। एक्सपोजर कैसे लोगे? जाके बात करो उस फील्ड में के लोगों से कि ये कैसा है, ये जगह ये कैसी है, ये कैसी है, या खुद उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेके पता करो। जैसे डॉक्टरी है, डॉक्टरी में बहुत घिसाई है, मतलब तुमको पूरी लाइफ तुम्हें पढ़ना ही पड़ जाएगा। और तुम स्पेशलाइजेशन, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर मल्टी स्पेशलाइजेशन, और ये सब बहुत सारी पढ़ाई है। अगर तुम उतना पढ़ सकते हो तो बाय ऑल मीन्स, बट अनफॉर्चुनेटली जनता नहीं पढ़ पाती है। और फिर उसके बाद ये सब करके भी 1.5-2.5 लाख रुपए की नौकरी लगती है, वो भी 40 साल 45 साल की उम्र में जाके सांस आता है इंसान को कि चलो ठीक है कुछ तो है। और गाँव में सरकारी हॉस्पिटल में लग गए तो बस जिंदगी पूरी उसी में बीत जाती है। तो कभी भी आइसोलेशन में कोई चीज़ ना देखे, बहुत सारे लोगों से एक्सपोजर ले, बातचीत करे कि भैया ये यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में। और वहाँ पर जाके कुछ दिन अगर आप हो सके तो काम करके देख लो कि भैया ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। और अगर आपको जम रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो मत करो। लेकिन कोई इंसान आप बोलोगे कि मेरे को गाइड कर दो भैया, मेरे को ऐसे कर दो, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा, वो आपको गाइड कर सकता है। लेकिन मेरे को उससे पहले, आपको गाइड करने से पहले आपके बारे में जानना पड़ेगा। आप हैं कौन, आप आ कहाँ से रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा कॉकटेल बनता है। और उसी से इंसान को समझ आता है कि आपके लिए वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए सही हो, आपके लिए सही ना हो। आप कभी इसी इंसान को नहीं देख सकते कि भैया अगर उस चीज़ ने वो काम कर लिया तो आप भी वो काम कर लेंगे। कोई इंसान को जज अभी पकड़े गए भाई सब करप्शन में है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कल को जज बन जाएंगे तो आपको करप्शन करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी है, तो आप पकड़े जा सकते हैं 2 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। आप कभी किसी और को देख के अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी लाइफ की स्टोरी कैसे प्ले आउट कर रही है। आप सोच रहे हैं मैं जज बन जाऊंगा, पावर मिलेगी, लेकिन पैसा तो है ही नहीं ना भाई, पावर ही है बस।
अब बोल रहे हो कि अरे तो जज के बेटे जज बने हैं, अरे भैया तो उसका बाप जज था, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी बना रखी है अपनी, तुम्हारे पास है? तो बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। इतना आसान कभी किसी को नहीं लगता है कि आप किसी को एकदम से आप किसी पे बोलोगे कि सर मेरे को सब कुछ सिखाइए, ऐसे करिए, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। पेशेंस लगती है, टाइम लगता है, और बहुत अपने आप पे प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कैसे करना है। और बहुत अपने आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई आपको कभी शुरू में एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर कि आप एकदम क्या हैं, क्योंकि आप जीरो पे हैं। तो पहले अपना लेवल बढ़ाइए आप जीरो से, और जीरो से अगर आप कुछ भी पहुंच रहे हैं कि भैया चलो मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना आ गया है, तो अब यहाँ से तू मेरे को बता मैं कैसे ऊपर चढ़ूँ, तो कोई आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन आप जीरो पे बैठे हैं कि नहीं मैं तो चलना ही नहीं चाहता, मैं तो उठना ही नहीं चाहता, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखें। पता है थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हो जाते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ पाया तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ ये ठीक से समझ नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन कर, क्योंकि अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट वाली बातें हैं, ये थोड़ा जल्दी समझाने में जोर मेरे को भी लग रहा है। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगर आपके कोई भी, अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर से एक बार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या आप एक वीडियो को फिर से देख लेना। और आप लोग चैनल को 5,000 तक पहुँचा रहे हैं जल्दी से, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और थोड़ा सा इस चैनल को भी बढ़ाइए, क्योंकि अभी मैं बहुत सोच रहा हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी और जो एक आध चीज़ों पे भी बात करने की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, जो इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और कल को कुछ भी और अपडेट होगा या कुछ भी होगा तो मैं आप तक अपनी बात पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।